छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, आज जहां आम जनता एक एक इंच जमीन के लिए कानून के चक्कर काटती है, वहीं सरकारी तंत्र के भीतर बैठे कुछ दीमकों ने मिलकर सरकारी संपत्ति को ही अपनी जागीर समझ लिया है। मामला सूरजपुर जिले के रामानुजनगर तहसील के ग्राम गणेशपुर का है, जहां तहसीलदार कार्यालय के बाबू राजेश साहू और हल्का पटवारी ने मिलकर एक ऐसा महाघोटाला रचा है जिसने जिला प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। दस्तावेजों में हेराफेरी, फर्जी वसीयत और अवैध रीनंबरिंग का यह खेल अब सूरजपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक एसपी के सख्त संज्ञान में आ चुका है। आइए आपको बताते हैं इस सनसनीखेज घोटाले की एक एक परत। रामानुजनगर तहसील कार्यालय सरगुजा सेटलमेंट के साथ शातिर छेड़छाड़ जांच में खुलासा हुआ है कि रामानुजनगर तहसील के बाबू राजेश साहू ने अपने पद और सरकारी आईडी का बेजा इस्तेमाल किया। अंग्रेजों और पुराने शासनकाल के सरगुजा सेटलमेंट के मूल रिकॉर्ड्स में ऐसी सफाई से फेरबदल किया गया कि किसी को कानो कान खबर ना हो। जीवन यापन के लिए गरीबों और मूल आवंटियों जैसे संधारी उर्फ समधारी के पिता बहाल को दी गई अमूल्य शासकीय भूमि को कागजों में गायब कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब मुख्य आरोपी बाबू राजेश साहू ने अपनी ही शासकीय आईडी का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन की एक फर्जी वसीयत तैयार की और उसे विभागीय पोर्टल पर खुद ही अप्रूव भी कर लिया। यानी बाबू साहब खुद ही जज बने, खुद ही मुंशी और खुद ही अपनी कलम से सरकारी जमीन को निजी संपत्ति में तब्दील कर दिया। इस महाघोटाले में स्थानीय हल्का पटवारी ने भी अपनी संलिप्तता की हदें पार कर दी। पुराने खसरा नंबरों जैसे 1/38 831 को जादू की छड़ी घुमाते हुए नया खसरा नंबर 102 रकबा 1.2300 हेक्टेयर और खसरा नंबर 877 रकबा 0.1800 हेक्टेयर कुल रकबा 1.4100 हेक्टेयर के रूप में रीनंबरिंग जारी कर दिया गया। इसके बाद वीरेंद्र साहू के साथ मिलकर इस करोड़ों की सरकारी जमीन की बकायदा रजिस्ट्री क्रय विक्रय भी करा ली गई। जैसे ही इस हाई प्रोफाइल फर्जीवाड़े की फाइल सूरजपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक एसपी की टेबल पर पहुंची, प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जिला प्रशासन ने इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तुरंत सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सरगुजा सेटलमेंट और फर्जी वसीयत तैयार करना, धारा 338 बीएनएस, जाली दस्तावेजों को असली के रूप में शासकीय रिकॉर्ड में उपयोग करना। सवाल यह उठता है कि क्या सूरजपुर जिले में सरकारी जमीनों की सुरक्षा करने वाले नुमाइंदे ही अब भू माफिया बन बैठे हैं? इस खुलासे के बाद रामानुजनगर से लेकर जिला मुख्यालय तक भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ चुकी है। अब देखना यह है कि कलेक्टर और एसपी के आदेश पर पुलिस कब इन नामजद आरोपियों राजेश साहू, वीरेंद्र साहू और पटवारी को हथकड़ी पहनाकर सलाखों के पीछे भेजती है। एक बात तो तय है, सीजी क्राइम रिपोर्ट की इस पड़ताल के बाद अब भ्रष्ट तंत्र पर प्रशासन का हंटर चलना शुरू हो चुका है। सूरजपुर जिले के तहसील रामानुजनगर ग्राम गणेशपुर में खड़े हैं। यहाँ एक बहुत ही गंभीर विशेष मामला आया है, जो कि इंदिरा गांधी के ज़माने में जो पट्टा मिला था एक व्यक्ति को, जिसका नाम था संधारी, और उस जमीन का खेल आप अगर देखेंगे तो बहुत ही तगड़ा खेल किया गया है। आइए जमीन मालिक से हम बात करते हैं। आपका नाम? संधारी। पिता का नाम? बहाल। जाति क्या है आपका? घसिया है। ये जो जमीन आप बेचे हैं वो किसको बेचे आप? वीरेंद्र साहू। वो क्या है? क्या कोई अधिकारी है, बाबू है या पटपटिया दुकान? पटपटिया दुकान मतलब मोटरसाइकिल का दुकान। तो आपका जो जमीन आप जो रजिस्ट्री किए हैं उसमें 2 लोगों का नाम है। तो आप 2 लोगों को जमीन बेचे? 2 लोग को जमीन बेचे हैं आप 2 लोगों को जमीन बेचे हैं। नाम बताइए। राजेश कुमार साहू। राजेश कुमार साहू। सर हम अकेले जानते हैं, 2 लोगों को नहीं जानते, वीरेंद्र साहू को जानते हैं। अच्छा, राजेश कुमार साहू को आप नहीं जानते? हम पाछा में रहता था, हम नहीं जानते हैं कि कौन लोग, उसी को हम जान नहीं। अच्छा, अब एक चीज मुझे ये बताइए कि आपके जो पिताजी का जमीन था, आपके पिताजी का नाम क्या था? बहाल। बहाल को ये जमीन कैसे मिला था? ये आपका पुश्तैनी जमीन है या शासन से आपको पट्टा, आपके पिताजी को पट्टा मिला था? पटवारी करते हैं
बटवा भाड़ा मान जाते हैं समझ पटवारी साहब बहुत दिन का हम बचपन सारा सा ये घनी जमीन वो की जूठा कांटा मान के वो भूमि समिति कौन सही जमीन ये बताइए मुझे रहे गरीब को कोई भाई के बच्चों मन कमी से मोड़ नहीं। तो ये जमीन आपके पिताजी को मिला था? हाँ तो आपके पिताजी की मृत्यु कब हुई? 8 साल 8 साल। अच्छा 8 साल हुआ, उसके बाद आप लोग, आपका नाम कैसे आया इस जमीन पे? पता नहीं सर कैसे कैसे साहू जी का करवाई नहीं। अच्छा साहू जी ही आपका नाम चढ़वाए हैं। अच्छा आप लोग कितने भाई बहन हैं? एक बहन है एक भाई है। अच्छा तो उन लोगों का नाम नहीं आया, केवल नहीं आपका है नाम साहब, आया? मेरे को पूछा मैं घर वाले पूछा मैं बताऊंगा अदालत में भी ये बात है। अच्छा और आप जब जमीन बेचे तो आप कितना जमीन बेचे? 16 जमीन वाले को मैं कहीं की 3.5 लाख का 10 का रहा था मैं 16 जमीन लूंगा 16 जमीन केवल 16 डिसमिल आप जमीन बेचे हैं, लेकिन आपका पूरा जमीन 3.5 एकड़ जमीन को रजिस्ट्री करवा लिया। और गाँव वाले कहते सर तो काम नहीं मैं सर सतान घोट पटेल मैं उसको मैं मुट्ठी में पकड़ा हूँ। ये साहू जी बोला ठीक बात है, किसी लोगों को नहीं आज चुटिया खोल के बने हम बनाओ सर। तो आप क्या चाहते हैं अब? आप आपको क्या चाहते हैं? रानी जी ना इसी से दादागिरी लड़ाई करूँगा सर जी ने खाने जी नहीं आपके साथ एक गलत हुआ है तो आप क्या चाहते हैं इसके? कुछ नहीं सर ले लियो जमीन खत्म है मेरे को जीने आओ जीने खाने दो कुछ नहीं करता मैंने। अच्छा तो आप इसकी शिकायत कहीं किए हैं? कहीं नहीं करना सर रोड़ी आए दोनों जीना और रोड़ी ला देखा था सर कोई नहीं आई। तो आपके खाता में जो आप जमीन रजिस्ट्री किए तो आपके खाता में कितना पैसा हो दिया? 1 लाख मेरे पास 50 कुछ का तो सब पैसा ले लियो और गोजी पैसा काटे सर वो भी पैसा डिस्मी तो ले लिया मेरा ने। अच्छा आपके खाता, आपके जब खाता में वो पैसा दिया तो आप पैसा उसको निकाल के दिए? हाँ कैसे? बैंक द्वारा से बैंक में आप जाके फिर हाँ, पैसा निकाल के दे दिया? जरा भरा सर और वो पैसा मैंने हाथ में झुक के पैसा निकाला और मेरे हाथ में गिनी टिका पार्टी में बोल दिया। कौन लिया है वो पैसा को? वीरेंद्र वीरेंद्र साहू। वो जमीन ला नाम में कैसे चढ़वाया? मेरे को चलो मैं नेट में देख रहा हूँ मेरे को 16 जमीन चाहिए। ये बात ला तुहला कौन कहिस? वीरेंद्र बोलिस वीरेंद्र जायसवाल, वीरेंद्र साहू। अच्छा तब सब मुंह के में हाथ बहु पकड़ दे रही मारे कब? बोलते हैं कि जमीन बेची काहे थी। बेचे काहे बेचे और दिन जमीन? कब भी करे जमीन ला बेचे बार तू वीरेंद्र जग जाय रहा कि वो तुम हटे आए रहे? वो आए थे। वो तू हटे आए रहे? नेट में देख रहे हैं हाँ तो 16 मेरे को जमीन चाहिए रोड के पास में तेरा जमीन देख रहा हूँ मैं हाँ। रोड के पास में किनारे तेरा जमीन है। एक कहे वाला वीरेंद्र रहे, हाँ। हाँ वीरेंद्र रहे ना? हाँ, एक ही बोली। अब एक से उसे मान के चलो कर दवा जी है अच्छा वो जी एक आदमी और है मांझी पारा का मांझी पारा का नाम है ओकर? ऐसा नहीं नारायण नारायण मांझी पारा के हाँ। राम नारायण। हाँ। अच्छा तो एमे तुहर सियान तो तुहला वसीयत नहीं करी से एमन अपने से जाए के तहसीलदार जग चाहे पटवारी जग चाहे बाबू जग है ना मिल के एमन अपन काम करवाई है 3 दिन में। 3 दिन में कैसे कैसे करा हाँ, गली मत कि मैं समझ रहा हूँ कहीं मैं समझ ले मुट्ठी में पकड़ा हूँ मैं। अच्छा ये बात ला वीरेंद्र कहिस। हाँ, ओमे एक ठे राजेश साहू रहते जो तहसील में ही रहते, वो तहसील के ही बाबू है ना? वो तहसील के तो तुम्हार जमीन जो बेचई से ना खरीदी से ओमे एक आदमी तहसील के भी है, वो बाबू है, ओकर भाई है, कहा संगता है नहीं जाना मामा को बेटा है। जो भी होई हाँ, हाँ, बताओ। है ना? तो ये वही तहसील में काम तुहर होई से जेमे तुमन जा था वही में वो बाबू भी रहीस और वीरेंद्र के रिश्तेदार भी है वो। ये दोनों मिल के ही तुहर नाम ला चढ़ोइन रोका चढ़ोइन हाँ, सर। एक दिन में ना? हाँ, इनके कपास, इसका फॉर्म भरवाई। हाँ। इनके पास ये ऐसा नहीं है ये अंगनाई चाहिए। हाँ चबूतरा। मकान है चबूतरा। हाँ ऊपर से नहीं सर 12 सर बैठे रही। हाँ तो नेट में देखा मैं कैसे तुम क्या वहाँ उसका नाम समझारी भुलाओ हाँ कैसे सर? हाँ। तो मगर सर मैं इसको वीरेंद्र के दे रहा हूँ मैं 16 जमीन रोड के पास में। अरे कहाँ से तेरा दिमाग खराब है कैसे सर? कहते थे 3.5 एकड़ है इसमें जमीन, तुम दिमाग खराब है 16 तुम जमीन दे रहे हो। ये बात ला कौन रजिस्ट्रार साहब कहिस? हाँ तो कहीं जाओ तो तुम सलाह बांट लो ये सब बात है 16 तुम जमीन दोगे कि 3.5 एकड़ के देखो जाओ जाइए। हाँ कम पैसा में। ये बात ला तुहला पता है कि बिना सेटलमेंट के जमीन रजिस्ट्री नहीं होए? ये बात ला तुहला पता रहीस कि नहीं? नहीं रहीस ना? लेकिन बिना सेटलमेंट के रजिस्ट्री नहीं होए एकर नियम कानून है, ठीक ना? या तो जमीन अधिकार अभिलेख के होना चाहिए चाहे सेटलमेंट के होई तबे रजिस्ट्री होई।
कैसे रफा दफा करके गए तीन दिन में बोल तब गाँव का सुनी ना कि कौन भे ये साहू जी सारा दिन तुम ऐसा ऐसा काम करोगे 9-11 का फंसाओ 5 करके बे किसी गरीब को। अच्छा एमे का है कि तुहार भाई बहन मल्ला भी तुमन मेट देहा ओकर कागज के अनुसार से, दोनों जगह हाँ ठीक है साहब। तो वो तो तुहार ओमे तुहार भाई और तुहार बहन के भी हिस्सा रहिस। तू ये बात ला वो वीरेंद्र हरे ला बताया कि नहीं बताया? बताए रहे हैं कि मैं वो तब वो मन नाम ला कटवाई देहिन। तेरे गई तो किसे वो तेरे से मतलब तेरे में बना ले ये बात ला राजेश और वीरेंद्र कहिन। राजू नहीं जानो हजी बदले गिरेन करी वीरेंद्र कहिस और ये कही ये गवाह जी हाँ। कि मैं समझ ले हमरे सोच विचार ले ये गवाह कौन रहिस? ऐसा राम नारायण। वो कौन पारा के है? यही खेलों से देश से घटे वो पारा के नाम का है? मजा पड़ा मजा पारा ना? का सगा है वो? जूना पड़ा वो मजा पड़ा का कौन सा जाति के है वो? बोल लगे गोड़ है। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरी श्रीमती सरपंच है। अच्छा आप सरपंच पति हैं। जी। आपका शुभ नाम? राम लखन सिंह, आपका पंचायत क्या आता है? ग्राम पंचायत गणेशपुर। गणेशपुर। आपके यहाँ एक अभी बहुत ही कुल मामला पकड़ा हुआ है। एक हसिया का जमीन को कोई साहू रजिस्ट्री करा लिया है। उस जमीन के बारे में आपको जानकारी है क्या? उसके बारे में पूर्ण की जानकारी नहीं था साहब। जो इन लोगों का रजिस्ट्री होने के बाद जैसे तुमको रात को जब फोटो को खींच रहा था तो गाँव के लड़के लोग बताए कि इस जमीन को वीरेंद्र के द्वारा रजिस्ट्री करा लिया। ये वीरेंद्र कौन है ये? वीरेंद्र साहू एक पिता गुलाब साहू गणेशपुर का है। अच्छा ये यहाँ यहीं के निवासी हैं या किसी पद पे हैं या कोई अधिकारी हैं ये? कोई अधिकारी नहीं, यहाँ पे मोटर पार्ट्स की दुकान है अच्छा और यहाँ पे जमीन खरीदा है रोड पे और उसमें घर मकान बनवा रहा है तो किसी सोन का है। ये जो संधारी उप संधारी ये कौन है? ये हमारे गांव के एक पिता यहीं रहते थे। हमारे गांव के बुजुर्ग ने उनको या आपका भूमिहीन में जमीन दिया गया था। वो करते क्या थे यहाँ? या कोटवार थे आपके गाँव के? अच्छा कोटवार थे। तो इनको कोटवारी जमीन आपके पंचायत के द्वारा मान लीजिए जीने खाने के लिए दिया गया था? पटवारी खेत में उनको जमीन नहीं था अच्छा तो हमारे पूर्वजों ने उनको दिया था गांव के सब मिल के अच्छा कि गांव का सेवा कर रहा है तो इसको जमीन- जीने खाने के लिए दिया जाए। तो ये जो जमीन है ये सेटलमेंट का है या शासकीय जमीन है? किस मत की जमीन है? साहब जितने जो दिए हैं तो अभी तो शासकीय पट्टेदार हैं साहब। अच्छा शासकीय पट्टेदार हैं। उनको मतलब शासन के द्वारा आप लोगों के सियान लोगों के द्वारा जी। उनको पट्टा दिया गया जीने खाने के जी लिए। तो ये खेल कैसे खेला गया इसके बारे में मुझे जरा बताएं। इसके बारे में जानकारी तो मुझको नहीं था सर, लेकिन जब इसको रात में लड़के लोग देखे कि वीरेंद्र दिखा रहा था फोटो खींच के जमीन में खरीदा हूँ करके, तब हमको ये पता चला और तब हमने गाँव वालों को सब बताया तो गाँव वाले भी सब इसके संबंध में मीटिंग बुलवाए थे। अच्छा जी तो इसमें आप लोग मीटिंग किए, पंचायत बैठा, इसमें क्या किया? आप लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? हम लोग बोले कि भाई आप कैसे क्यों रजिस्ट्री करा लिए। अच्छा फिर लोग बोलने लगा कि मैंने ही उन्होंने कहा जिसके नाम पे पूरे वो एसी है, हम लोग एसटी लोग हैं, तो हम लोग आदिवासी लोग हैं, आदिवासी जो काबिज है वही खेती करेगा, आप खेती नहीं कर सकते। इसमें एक नाम और आता है राजेश साहू। ये राजेश साहू कौन है? ये राजेश साहू सर वीरेंद्र के बताने के हिसाब से प्रेमनगर का निवासी है और तहसील में बाबू पदस्थ है। अच्छा वो तहसील का बाबू है। ये जो सरकारी जमीन का जो दस्तावेज बनाया गया और जो रजिस्ट्री में दस्तावेज लगाया गया सेटलमेंट, आपने अभी बताया कि भूमिहीन जमीन है, तो ये जो रजिस्ट्री में सेटलमेंट लगाया गया, री नंबरिंग लगाया गया, इसमें संगीत कौन कौन आएंगे जो इस पेपर को बनाया गया, जिसके द्वारा बनाया गया है? सर देखिए पहले तो पटवारी के द्वारा मैं पूछा जी। जब मेरे को जैसे पता चला तो मैं कहा नंबरिंग आप कैसे दिए। पटवारी कौन था जिसके द्वारा जारी किया? सुमित कुमार गुप्ता। अच्छा सुमित कुमार गुप्ता उस समय यही पदस्थ थे, उनके द्वारा री नंबरिंग जारी किया गया था। तो उनसे आपका क्या बात हुआ? बात हुआ कि भाई नंबरिंग कैसे दिया आप, री नंबरिंग उसको कैसे दे दिया आप? अच्छा तो बोले कि मैं नहीं दिया हूँ, आप महोदय आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन से लोग रजिस्ट्री कराए। अच्छा जी अच्छा। और ये जो राजेश कुमार साहू हैं, ये क्या बहुत दबदबा व्यक्ति है या शक्तिशाली या पावरफुल आदमी है? इनके बारे में क्या आप बता सकते हैं? सर वहाँ पे उस दिन हम लोग जब गाँव में जब मीटिंग किए थे तो राजेश साहू के द्वारा उपस्थित नहीं हुआ। अच्छा जी हम उनको बोले भी उपस्थित कराओ यहाँ पे। अच्छा एक सवाल आपसे मेरा और है, इस पे आपके और आपके पंचायत के द्वारा क्या कार्यवाही आगे की योजना क्या है आप लोगों की? और जैसे वीरेंद्र साहू के द्वारा बोला गया है कि मैं रजिस्ट्री को थवत कर दे रहा हूँ और नहीं करता हूँ तब तक हम यहाँ पे मोटर पार्ट्स का दुकान हमने बंद करा दिया है। अच्छा और उसका मकान जो बना रहे हैं उसको भी काम बंद करा दिए हैं। अच्छा जी जब तक काम नहीं पूरा करोगे तब तक तुम रजिस्ट्री अगर यथावत नहीं करोगे तब तक ना मकान बनाओगे ना दुकान खोलोगे। अच्छा जो मकान और दुकान जो है उनका निजी जमीन है या
किराए का है? सर ऊपर में भी वो भी हमारा आदिवासी का किराए में है। अच्छा, एक सवाल आपसे और है सरपंच साहब, ये जो संधारी उर्फ समधारी है, इनके फादर के नाम पे आपने अभी बताया कि उनके पिताजी के नाम पे ये जमीन था, तो उनकी मृत्यु के पश्चात ये संधारी के नाम पे जमीन कैसे आया, किस आधार पे आया? तो सर उसमें एक है, मृत्यु के बाद वो पता नहीं सही तरीके से वसीयत करा के सिंगल नाम करा दिया, जबकि उनका ये लोग संधारी लोग 2 भाई एक बहन। अच्छा, तो ये जैसे उनके पिता की मृत्यु हुई तो ये तो पंचायत से नामांतरण पंजी होना था, तो ये वसीयत कैसे बना और ये वसीयत का क्या संज्ञान पंचायत में आया था या नहीं आया था? इसका जानकारी हमको पंचायत को नहीं उपलब्ध हुई। अच्छा, अगर जैसे अभी आपने बताया साहू के द्वारा कि हम रजिस्ट्री को वापस कराएंगे, अगर वापस नहीं कराते हैं तो आपके मार्फत आपके पंचायत के माध्य और आपके सरपंच होने के नाते आप लोग इसकी शिकायत की कहाँ करेंगे? अभी अपन कलेक्टर साहब क्या करेंगे सर, और पुलिस विभाग में रिपोर्ट करेंगे। हेलो, हाँ, वीरेंद्र साहू जी बोल रहे हैं? हाँ जी 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 जी, एक चीज, आपका एक मामला आया हुआ था मेरे पास, इसलिए मैंने आपको फोन किया। जी जी सर। ये आप लोग गणेशपुर में कोई जमीन समधारी का रजिस्ट्री करवाए हैं? जी सर, जी सर। क्या मामला है ये? इसमें काबिज वाले लोग दबाव बना रहे हैं सर, और जो जिसके लिए हैं हाँ, वो लोग भी तो वापसी करना था सर। अच्छा, वापस कर रहे हैं। तो ये जमीन जैसे भूमिहीन जमीन मिला था, तो इसको रजिस्ट्री कैसे करा लिए आप लोग? तो उसके बारे में तो जानकारी नहीं है सर, आप लोग दस्तावेज सब लगाए हैं, सेटलमेंट लगाए हैं, रीनंबरिंग लगाए हैं और रजिस्ट्री कराए हैं, जी। तो आप लोग को तो सब दस्तावेज तो आप ही लोग तैयार करवाए होंगे? तो वही बात हुआ था सर सूरजपुर। अच्छा, तो ये दस्तावेज कौन तैयार करवाया फिर? किसके द्वारा जारी किया गया ये दस्तावेज, कौन बनवाया है? तो वहीं का एक तो आदमी था। कौन आदमी बताएंगे, नाम बताएंगे तब तो। जयराम। जयराम? जी। अच्छा, जयराम के द्वारा ये बनाया गया है? जी। अच्छा, और इसमें एक राजेश साहू हैं, ये कौन है? जी, राजेश साहू एक व्यक्ति का और फोटो लगा हुआ है। आप जी। लोग 2 लोगों के नाम पे रजिस्ट्री है जमीन। जी जी। तो ये राजेश साहू कौन है? प्रेमनगर से हैं, वो क्या है? साथे लिए थे। अच्छा, साथ में लिए थे, तो वो क्या मतलब किसी पद उद पे हैं या कोई नेता है? तहसील में तो रहते हैं सर। अच्छा, तहसील में बाबू हैं कि चपरासी हैं? बाबू है सर। अच्छा, बाबू हैं। तो जब बाबू है तो उनको तो सबसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए इस विषय में। इसके बारे में तो नहीं जानकारी सर। तो ये तो मामला बहुत गंभीर मामला है आप लोगों का। जी जी। ये तो आप लोग पूरा फर्जी काम करवाए हैं इसको। जी जी। 420 का मामला है ये, जी, है ना? जी। तो आप कहाँ रहते हैं? आपका थोड़ा वाइट मुझे लेना है कैमरा के सामने। गणेशपुर रहते हैं सर। गणेशपुर में रहते हैं? चलिए, मैं कल भेजता हूँ, मैं अपने जो मेरा वहाँ का रिपोर्टर है उसको मैं भेजता हूँ। थोड़ा वाइट जो अभी बता रहे हैं उस चीज़ को बता दीजिएगा आप, किसके द्वारा कागज बनवाया गया, कौन रजिस्ट्री करवाया, बस इतना बता दीजिएगा आप। तो इसमें वापसी का मामला है सर। नहीं, वापसी तो बात की बात है, लेकिन अब तो यहाँ तो मुर्गा कट गया ना सर, यानी रजिस्ट्री तो हो गया ना, फर्जी दस्तावेज लगा के तो कर लिया आप लोग, फर्जी काम तो हो गया, जी, है ना? ये तो गलत किया आप लोग, जी जी सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ किए हैं आप लोग। जी। और आपके पटवारी साहब भी जाएंगे इसमें, वो रीनंबरिंग बना दिए हैं, सेटलमेंट बोले कि सेटलमेंट है इस जमीन का, जी जी। है ना? ये जांच का विषय है, आप देखिए आगे एसपी साहब क्या करवाते हैं इसमें, है ना? कल आप वाइट दे दीजिएगा इसमें, मैं भेजता हूँ अपने रिपोर्टर को। जी, ठीक। हेलो, This call is now being Hello. recorded. आ गया। जी गुप्ता जी। ये बोल रहा था जी, कि बाइट तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्यों सर? क्योंकि भाई मैं तो अधिकृत हूँ नहीं इसके लिए, किसके लिए अधिकृत नहीं है? बाइट देने के लिए। आपका जहाँ शिकायत हुआ होगा इस विषय में, मेरे अधिकारियों से आप बाइट लेंगे। नहीं, जारी तो आपने किया है ना, तो बताएंगे आप।
नहीं तो अपन चौहद्दी नहीं जारी किए हैं ना महोदय। नहीं नहीं, चौहद्दी तो आजकल लग नहीं रहा है। आप री हाँ। नंबरिंग के हिसाब से ही आज के समय रजिस्ट्री हो रहा है जमीन। देखिए री नंबरिंग तो आदमी न्यायालयीन कार्य के लिए, आय जाति निवास के लिए, सेटलमेंट हेतु, वो तो हम सब के लिए देते हैं। उसमें लिखा जाता है, जैसे री नंबरिंग आप जारी करेंगे ना तो उसमें जी। टिप लिखा जाता है कि जमीन बेचने हेतु नहीं है, न्यायिक कार्य हेतु है। नहीं, आपने तो उसमें कुछ भी उल्लेखित नहीं किया है। तो ऐसा तो नहीं लिखा है ना उसमें कि क्रय विक्रय के लिए दिया नहीं गया नहीं, है। विक्रय वो लिखा नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये जानकारी है, आपको ये सब निर्देशित किया गया है तहसीलदार के द्वारा कि री नंबरिंग जारी नहीं करना है। अगर आप री नंबरिंग जारी करेंगे, सुनिए, अगर आप री नंबरिंग जारी करेंगे तो उसमें टिप में लिखेंगे कि न्यायिक कार्य हेतु है। देखिए री नंबरिंग जारी नहीं करना है ऐसा निर्देशित नहीं है। री नंबरिंग के बिना अच्छा। तो सबका काम अटक जाता है। अच्छा अच्छा, तो आप उसमें अगर आप टिप में क्या लिखते हैं फिर? अगर मान लीजिए मुझे किसी किसान को चाहिए तो आप टिप में क्या लिखते हैं? पहले मेरा बात पूरा हो जाने दीजिए। जी मेरा कहना ये है कि अगर आपको सेटलमेंट ही निकालना है हाँ तो सेटलमेंट निकालने के लिए हम री नंबरिंग, हमारे पास जो रिकॉर्ड है मिसल अभिलेख, जी नया नंबर से पुराना नंबर दे देते। जी। इसका मतलब तो ये नहीं कि हमने खरीदी। चलिए ना, आप दो मिनट कैमरा पे ये मेरे को बता दीजिएगा कि मुझे निर्देशित नहीं किया गया है। मेरे बड़े भाई हैं मनीष सोनी जी, है ना जी। आप, मैं उनसे सलाह ले लूं। हाँ। वैसे अभी तो मैं बाइट नहीं दे पाऊंगा। आपके पास शिकायत जहां हुआ है, जिस अधिकारी के पास शिकायत हुआ है, उनसे आप बाइट लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैं वहां अपना जवाब पेश करूंगा ना। नहीं ठीक है ना, भाई आप भी बड़े पत्रकार हैं जी। आपको ये इतना तो होगा कि कुल मिला के बड़े अधिकारियों से बात करें। फिर मैं निम्न कर्मचारी हूँ, मैं जाके अपना जवाब पेश करूंगा। नहीं वो तो ठीक है ना, वो तो जांच की विषय है श्रीमान, वो तो कलेक्टर जांच करवाएगा उसमें। जी 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 जी, है ना, लेकिन आपने जारी किया है, आप जारी के विषय में बताएंगे कि आप किस पर्पज से आपने जारी किया। नहीं, मैं निवेदन है कि मैं नहीं बाइट दे पाऊंगा। चलिए ठीक है ना, आप कैमरा के सामने बोल दीजिएगा कि मैं बाइट देने लायक नहीं हूँ, मैं मेरे अधिकारियों का इसमें वो है, तो फिर हम तहसीलदार से भी पूछ लेंगे। जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। बाकी मनीष सोनी जी को आप जानते होंगे। हाँ, सबको हम जानते हैं सर। हाँ, वो बड़े भाई हैं मेरे। अच्छा, बड़े भाई हैं, आप उनसे बात कर लीजिए कि आपका छोटा भाई फोन किया था, है ना, पटना, बैकुंठ पटना में रहता है। उनके द्वारा रीनंबरिंग दिया गया था और रीनंबरिंग के आधार पर किसी ने करवा लिया, या जो भी करवा लिया, हमको तो पता नहीं है। नहीं, आप तो यही पदस्थ थे, आपको ये भी पता है कि जो बाबू करवाया है वो उसी तहसील में था। नहीं, इतना मेरे को जानकारी नहीं था, उतना जानकारी रहता है। कोई भी आया रीनंबरिंग के लिए, रीनंबरिंग उठा के दे दिए। नहीं, कोई आएगा, अगर मान लीजिए मेरा जमीन है, आप दूसरे को रीनंबरिंग थोड़ी जारी कर देंगे। नहीं, जो जमीन वाला आता है उसी को आप री नंबरिंग देते हैं। री नंबरिंग अभी आपके जगह पे जो लेडीज महिला पटवारी जो है, जी जी, उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना ये है कि अगर किसान आएगा तो ही हम देंगे, और नहीं अगर आपको चाहिए तो आपको तहसीलदार से मार्क करवाना पड़ेगा। तो आप तो फिर या तो किसान को दिए होंगे या तो फिर साहू को दिए होंगे आप। नहीं, किसान को ही दिया होगा मेरे पास। किसान का कहना साफ है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब, उसका तो वाइट है मेरे पास। तो ये बताइए, हम लोग साहू के द्वारा जो किया गया है, साहू सब 3 दिन के अंदर करवाया है वो। हम लोग जितना भी रीनंबरिंग देते हैं, एक दिन में कितना रीनंबरिंग दे देते हैं? आप किसका हिसाब रखेंगे, आप ये बताइए। नहीं ठीक है, लेकिन आप उस एरिया में पदस्थ है। आप मेरा निवेदन है कि मेरे को इन्वॉल्व ना करते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार करिए। मेरा इसमें कोई रोल नहीं, मेरा इसमें 1 रुपए का फायदा नहीं है। मैंने सिर्फ रीनंबरिंग दिया है। किसने खरीदा, किसने बेचा, किसमें शिकायत हुआ, किस अधिकारी। श्रीमान पटवारी साहब, आपको बस 2 लाइन बोलना है कि मैं नहीं दे सकता हूँ, बस। बाकी मैं कुछ आपसे ना सवाल करूंगा ना जवाब करूंगा। आप 2 मिनट बोलिएगा कि सर मैं इस पे नहीं दे सकता, तहसीलदार का इसमें हस्ताक्षेप है कि आप किसी को वाइट नहीं दे सकते हैं, बस इतना आपको बोलना है। मैं नहीं बोलूंगा, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। ठीक है गुप्ता जी।